गुजरात में जब नरेंद्र मोदी रहते हैं, वहां पर जब वो निकलते हैं कहीं किसी जिले में जाते हैं, कोई चुनावी प्रोग्राम हो या फिर सरकारी कार्यक्रम हो, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर उनके इर्द गिर्द रहती है? प्रत्युष, पहले से ही नरेंद्र मोदी सुरक्षा के घेरे में, मजबूत सुरक्षा के घेरे में रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी। लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया बीजेपी की ओर से और Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसके बाद उनके सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता हो गए। उनकी मर्जी के बिना जब तक वो इशारा नहीं करते, कोई भी शख्स उन तक पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि न सिर्फ जो कमांडोज होते हैं NSG के, वो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, बल्कि सिविल पुलिस, करीबन 108 लोगों का काफिला होता है। 36 लोग जो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है वो तो रहते ही है, लेकिन इसके अलावा सिविल पुलिस जो आम आदमी की ड्रेस में रहते हैं, सादी वेशभूषा में रहते हैं, वो भी उनके इर्द गिर्द फैले रहते हैं और उन तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता है। इस तरह का कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। और जब भी उनका काफिला गुजरता है तो उसके पहले जो पायलट गाड़ियां होती है या एडवांस गाड़ियां होती हैं, वो भी पूरी तरह से एहतियात बरतती हैं कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए। जी अमित, यहां पर जो बात RK सिंह साहब ने बताई, यहां पर जिनसे आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई रैली होती है, पहले से तय होती है और पता होता है कि वहां पर बड़े बड़े नेता आने वाले हैं और रैली स्थल पहुंचने के लिए लोग बस का सहारा लेते हैं, ट्रेन का सहारा लेते हैं। यहां हमने देखा कि ट्रेन भी स्पेशल चलाई गई, 11 ट्रेनें बीजेपी की तरफ से बुक कराई गई थी बस स्टैंड में, लेकिन कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। और देखिए पटना जंक्शन में धमाका हुआ। यही बात RK सिंह के बार बार कह रहे थे कि अगर आपको पता है कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं और संख्या में आने वाले हैं, उनकी परिवहन व्यवस्था क्या है, जैसे कि रेलवे से जब पता है कि 11 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें बुक कराई गई, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो आपको रेलवे स्टेशन में कुछ व्यवस्था करानी चाहिए थी। पुलिस वहां पे नहीं थी, ना ही उसको सैनिटाइज कराया गया था, ना ही इस तरह से व्यवस्था कराई गई थी। जैसा कि अमिताभ ने कहा कि अधिकार रैली में जिस तरह के उनके इंतजाम थे, क्योंकि वो उनकी रैली थी, पूरा प्रशासनिक अमला वहां लगा हुआ था, इसलिए उस रैली को सफल बनाने के लिए सब कुछ व्यवस्था थी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी थे और इसीलिए, और वो भी विरोधी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर नीतीश कुमार ने उस दिन करीब कल 1:30 बजे का अपना प्रोग्राम मुंगेर का रखा था, ताकि केओस पैदा हो जाए, उनको जो VVIPs वाला जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उनके सेवा में चले जाए और उनको दिक्कत हो जाए। तो इस तरह की चीजों को कम से कम प्रशासनिक लेवल पर, राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है। RK सिंह का यही कहना था कि पॉलिटिकल जो झगड़े हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहां पर पूरी तरह से शुरू से अंत तक हर लेवल पर सुरक्षा के में खामियां देखी गई हैं। मंच के आसपास जिस तरह से लोग जा रहे थे, बहुत नजदीक तक लोग जा रहे थे, जो पॉइंट्स थे, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट, वहां पर लोगों को आवाजाही में कोई पूछने वाला नहीं था। सड़कों पर 10 से 12 किलोमीटर पहले लोगों को रोक दिया गया था। इसके बाद वो लगातार पैदल आ रहे थे। इस बीच में सिर्फ पुलिस वाले लोगों को डाइवर्ट करते नजर आ रहे थे। लोगों की जांच के लिए कहीं कोई नहीं था। पुलिस का पूरा ध्यान जो था वो ट्रैफिक कंट्रोल में ही था, लेकिन सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर जो ध्यान देना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर लापरवाही बरती गई। ये धमाके ऐसे समय हुए जब पुलिस ने दावा किया, बिहार सरकार ने दावा किया कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है रैली को लेकर, लेकिन अभी दिवाली है, छठ है, जबकि लोगों की भीड़ उमड़ेगी घाटों में, बाजारों में। किस तरह की आप सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखते हैं? अभी तो हाल ये है, और उस वक्त भीड़ में न जाने क्या कुछ कर सकते हैं आतंकी, क्योंकि इस बार भी IM के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो इम्तियाज ने बताया है कि भीड़ उनका टारगेट है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ हवा ही रही है बिहार पुलिस की, क्योंकि जो इंतजाम होने चाहिए थे वहां पे नहीं थे। जो एग्जिट पॉइंट थे, जो एंट्री पॉइंट थे, जैसा कि अमित ने बताया कि सही में वहां बैरिकेडिंग नहीं रही। इसके अलावा पटना जंक्शन की भी बात करें तो रेलवे RPS की तरफ से वहां मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। ये बात बिल्कुल साफ है कि जो लोग भी वहां रैली तक आए थे, वो पटना जंक्शन का जो पुल है, वो पुल पार करके वहां तक पहुंचे थे। वो यहाँ तक प्लेटफॉर्म पार करके वो पहुंचे थे। कोई 4 लोग आए थे, 4 में 2 पटना जंक्शन के, 2 वहां से गांधीनगर की ओर थे। अगर वहां भी सिक्योरिटी होती, जो एग्जिट पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट जो वहां जहां पर था, वहां मेटल डिटेक्टर था, तो वहां से भी बच के वो नहीं आ सकते थे, वहां भी पकड़े जाने का उन्हें अंदेशा रहता। लेकिन उन लोगों ने बेवकूफी ये पहले ही रेकी कर चुके थे कि यहाँ पे इस तरह के कोई इंजाम नहीं है, यही वजह है। और एक बात भी साफ है कि जो बम प्लांट किए गए थे वो पहले नहीं किए गए थे। जो भी बम प्लांट किए गए थे वो रैली के 2 से 3 घंटे पहले वहां प्लांट किए गए थे, और इसी दरमियान वहां पे जो 2 लोग थे उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे बम प्लांट किया है। तो बिल्कुल साफ है कि अगर वहां पे सुरक्षा व्यवस्था पुलिसकर्मी तैनात रहते, जैसा कि कहा था कि स्पेशल ब्रांच के जो पुलिसकर्मी होते हैं सादे लिबास में भीड़ के बीच में मौजूद रहते हैं, कि ताकि वो जो कुछ वैसे अगर संदिग्ध कोई व्यक्ति अगर नजर आता है तो उसकी पहचान कर सके और उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। अगर वैसा रहता तो इतनी बड़ी तादाद में वो 10 बम प्लांट किए गए थे, 10 बम प्लांट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ दुरुस्त होता तो ये धमाके ही क्यों होते? भूपेंद्र,
आपने कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जब भी चलते हैं तो उनके आसपास सुरक्षा घेरा जो है वो बहुत कड़ा होता है, सुरक्षा दस्ता जो है वो उनको घेरे रहता है। गुजरात से बाहर जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये सुरक्षा घेरा कितना व्यापक हो जाता है? जिम्मेदारी हो जाती है उस राज्य की कि जिस तरह की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है। खास करके अगर Z+ सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को मुहैया कराई जाती है और वो जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसी सुरक्षा व्यवस्था के, सुरक्षा के उन्हीं मानकों को अनुकूल वहां पर सुरक्षा की जाए। और ऐसा ही अक्सर होता है, चाहे वो दिल्ली में मीटिंग, अपनी तमाम मीटिंगें अटेंड करने गए हो या फिर बीजेपी की जो बैठकें होती है उनमें हिस्सा लेने गए हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का बताया जा रहा है, जिस तरह की चूक हुई है, वो साफ तौर पर देखने मिल रही है कि सुरक्षा मानकों के अनुकूल वहां पर व्यवस्था नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है और साथ ही आरोप लगा रही है बिहार के नीतीश सरकार पर कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है और इसी वजह से ये धमाके हुए।